सलाम पहुँचे, मेरी नेक तमन्नाएँ आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों के साथ आज जो मैं चीज़ें शेयर करने आई हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वेदर से रिलेटेड है। आजकल भी हमारे बहुत से पाकिस्तान के ऐसे शहर हैं जिनमें अभी भी जो है सर्दी का असर है और सर्दी की वजह से जो हमारे स्किन पे, हमारे नेल्स पे और हमारे हेयर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, आज हम उस पे थोड़ी-सी बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे सकें जो आपको हेल्पफुल हो। तो इसलिए आप लोगों से ये इल्तमास है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे ताकि लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हम आप बात कर रहे थे कि आजकल जो क्योंकि सर्दी का मौसम है, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि नेचुरल हैं, उनको से तो लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। ज़ाहिर है उसके तो हमने, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये जो फैक्टर्स हैं या जो ये एक्सटर्नल जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे स्किन को, हमारी बॉडी को जो है वो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देते हैं। तो आज क्योंकि हम इसको समझने के लिए आप ये समझें कि स्किन जो है वो हमारी बॉडी का एक ख़ास सिस्टम है जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, फिजिकल बैरियर है। और क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सिस्टम को हमारी बॉडी के लिए बनाया है, इसे कहते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वो हमारी स्किन और हमारे बाल, हमारे नेल्स और डिफरेंट टाइप के हमारे ग्लैंड्स हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड है जो हमें पसीना आता है गर्मियों में, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। उसके अलावा जो है सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे सीबम, जो ऑयल हमारी स्किन में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जो है वाटर 70 to 75% रखा हुआ है। उसके अलावा जो है वो हमें ऑयल भी जो है वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में मौजूद होता है जो कि सीबम की फॉर्म में होता है। जब हमारी स्किन ड्राई होती है तो इसकी वजह से हमारे ऑयल प्रोडक्शन और हमारे जो है डिहाइड्रेशन होती है, तो हमारी स्किन जो है वो खुजली हो जाती है। उसके अलावा डिफरेंट जो है ड्राइनेस की वजह से जो है एंटीवायरल एंटी सॉरी वायरल और फंगल इन्फेक्शन होते हैं। क्योंकि देखिए हमारी स्किन का काम क्या है, प्रोटेक्शन। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और स्किन क्योंकि हमारी ज़्यादा इफेक्ट होती है, कि स्किन जो है वो हमारी बॉडी का बड़ा हिस्सा होता है इसका, क्योंकि इसका जो है सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 16% जो है वो वेट होता है, टोटल बॉडी वेट का हमारी स्किन का। तो इसी तरह से जो हमारे बाल हैं वो भी हमारे जो है वो प्रोटेक्टिव, उनका काम भी प्रोटेक्शन होता है। इसकी जो बाहर वाली स्किन, इसके बालों में भी 3 लेयर्स होती हैं, जो इसकी क्यूटिकल लेयर्स होती है, बारीक सेल से लेयर होती है जो कि रिपेल करती है इवन वाटर को भी, जो अब हमारे बालों पे पड़ता है, कि हमारे बालों को नुकसान ना पहुंचाए। तो कुदरत ने ये जो है हमारा फिजिकल बैरियर बनाया है, ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जो कि हमारे डिफरेंट जितने भी अवामिल होते हैं, जैसे दरवाज़ा है, जब कोई आपके घर में दाखिल होगा तो सबसे पहले जो फिजिकल बैरियर जिसे क्रॉस करना होगा वो दरवाज़ा होगा। इसी तरह से किसी भी चीज़ को जब आपकी बॉडी ने पे इफेक्ट होना होगा तो वो उसका इफेक्ट आएगा आपकी स्किन पे, आपके हेयर्स पे और आपके नेल्स पे, आपके डिफरेंट ग्लैंड्स पे। इंटेगुमेंट्री सिस्टम के ऊपर जो है इसका इफेक्ट होगा। कुछ चीज़ें तो है सर, जैसे वेदर की हमने अगर बात की, सर्दी के मौसम की अगर हम बात करते हैं, तो सर्दी का जो मौसम है वो तो हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी कम होती है हवा में, यानी नमी कम होती है। और इस जो है उसकी वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से जो है हवा बिल्कुल ड्राई होती है, जो हमारी स्किन की जो है मॉइस्चर को ऊपर इफेक्ट करती है और हमारी स्किन ड्राई होती है। ये तो वेदर से रिलेटेड है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग खुद कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स और हेयर्स के प्रॉब्लम्स हमें होते हैं। उसमें सबसे अहम वजह होती है कि हम बहुत ज्यादा गर्म पानी जो है वो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं अपनी नहाने के लिए, अपने हेयर वॉश करने के लिए, बॉडी वॉश करने के लिए। तो और उसको आपने ऐसा करना है कि आपने सिर्फ गुनगुना पानी, नीम गर्म पानी से जो है आपने अपना फेस धोना है, अपनी बॉडी और अपने बालों को जो है वॉश करना है। क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ठंडा पानी या बहुत ज्यादा जो है वो गर्म पानी आपकी स्किन के लिए जो है वो नुकसानदेह होता है। तो आपने ज्यादा देर जो है वो पानी में नहीं रहना। और ज्यादा देर पानी में रहने से, ज्यादा देर पानी में काम करने वाले लोगों को जो अपने बॉडी को जो है वो भिगो के रखें पानी में, तो उससे भी जो है वो आपकी स्किन ड्राई होती है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है सर्दियों में हम गर्म पानी की वजह से उसको अच्छा लगता है, हम अपने जॉइंट्स पे डालते हैं, मसल्स पे डालते हैं कि हमारी थकान दूर हो जाए, या फिर ऐसा हम सोचते हैं कि हमारे मसल का पेन खत्म हो जाए। तो ये भी एक गलती हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो और उसके अलावा एक और सबसे अहम वजह है कि सोप का इस्तेमाल। जब हम सोप इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग किस्म के जो हम सोप इस्तेमाल करते हैं या जो शैम्पूज हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है हमारी स्किन ड्राई होती है। और इसमें हमें ये करना चाहिए कि हमें कम से कम जो है वो बाल
बाल जो है वो रोज धोने से गुरेज करें, 2 से 3 दफा जो है वो हफ्ते में आप अपना जो है वो शैम्पू यूज करें, और कोशिश करें जो भी आप शैम्पू यूज कर रहे हैं वो शैम्पू जो है वो सल्फेट फ्री हो। सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो आपके बालों को कम डैमेज करता है। और जो सोप है वो आपने कोशिश करनी है कि जो फेस वॉश होता है, सॉफ्ट किस्म के जो फेस वॉशेस हैं वो आप इस्तेमाल करें, और बॉडी के लिए जो है वो आप बॉडी वॉश इस्तेमाल करें। उससे जो है वो आपकी स्किन की नमी जो है वो काफ़ी हद तक बरकरार रहती है। और बाकी ये होता है कि खुशबू वाले जो है साबुन है, खुशबू वाले जो शैम्पू हैं उसमें स्ट्रेंजेंट होता है जो कि आपकी स्किन को ड्राई करता है। आप देखें कि हमारा इस्लाम में जो बहुत पहले, जैसे अब हम उम्रा और हज पे जाते हैं, वहाँ पे ये कहा जाता है कि खुशबू के बगैर जो है वो साबुन इस्तेमाल करना है। अब मुझे थोड़ी थोड़ी उसकी वजह जो है वो समझ आती है कि देखिए हमारे इस्लाम ने बहुत पहले वो चीजें प्रूव कर दी जो कि अब जो है वो मेडिकल साइंस उसको प्रूव कर रही है। तो इसी तरह से जो है ज्यादा खुशबू वाला साबुन, ज्यादा खुशबू वाला शैम्पू जो है स्ट्रिंजेंट होता है, जो आपकी स्किन को जो है वो ड्राई करता है। और एक और चीज होती है कि सर्दियों में हम जो है, आपने देखा होगा अक्सर हमारे यहाँ झावे से जो है वो अपनी स्किन को रगड़ रहे होते हैं कि, और हम कहते हैं मैल निकल रहा है, वो मैल नहीं, हम अपनी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। आपने ऐसा करना है कि आपने अपनी स्किन को स्क्रब नहीं करना, अपनी स्किन को जोर जोर से रगड़ना नहीं है, बालों को भी जोर जोर से नहीं रगड़ के धोना। आपने कोशिश करनी है कि सॉफ्ट टॉवल से जो है वो अपने बाल ड्राई करें, अपनी बॉडी को ड्राई करें। और स्क्रबिंग करने से भी जो है वो आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं, और आपकी जो है वो ड्राइनेस ऑफ स्किन होती है। अच्छा, एक और वजह ये होती है कि सर्दियों में हम बहुत ज्यादा जो है वो चाय कॉफी का इस्तेमाल, क्योंकि ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं हम अपने आप को वार्म अप रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन चाय है, कॉफी है, ये सारी चीजें जो हैं वो डायूरेटिक्स होती हैं, जो हमारी बॉडी का पानी जो है वो निकालती हैं। तो डायूरेटिक्स होने की वजह से भी जो है वो हमारे, हम ज्यादा चाय और कॉफी का इस्तेमाल जो है वो भी हमें इस तरफ ले जाता है, स्किन ड्राइनेस की तरफ। और एक और गलती जो हम करते हैं सर्दियों में, हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। प्यास नहीं लग रही, पानी क्यों पिए, ये हम सोचते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। कम से कम आप लोगों ने 2 से 4 लीटर पानी जो है वो आप मामूल रखें कि आपने पीना है, चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे। आपने जो है थोड़े थोड़े सिप बाय सिप जो है बॉटल में भर लिया, और सिप बाय सिप थोड़ी थोड़ी देर से, जरूरी नहीं कि आपने पूरा गिलास भर के एक वक्त में पीना है, आपने थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप जो है वो उस पानी को पीना है। तो आपने 2 से 4 लीटर पानी जो है वो आपने रोज पीना है, जिससे आपकी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और एक और जो चीज हम करते हैं बहुत ज्यादा, हमारा ये होता है कि हमने जो है अपना, कुछ लोग हैं जो स्विमर्स हैं, जो बहुत शौकीन होते हैं स्विमिंग के, स्पेशली उनको ना सिर्फ ये फर्क पड़ता है वेदर से, वैसे भी जो है जो लोग स्विमर्स होते हैं, जो क्लोरीन वाटर होता है वो भी आपकी स्किन को ड्राई करने का बायस बनता है। उसके अलावा ऐसा होता है कि जैसे आप देखें, कुछ डिफरेंट डिजीजेज हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, और कुछ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल है जो भी आपकी स्किन को ड्राई करता है। जैसे जो लोग जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, या जो लोग जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसकी वजह से भी जो है उनकी स्किन ड्राई होती है। और एक कुछ ऐसी ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं वो भी आपको स्किन को ड्राई करती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं जो है वो बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए उसको बंद करते हैं, बिल्कुल ऐसा ना कीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये रीजन बता रही हूँ कि इसकी वजह से भी जो है वो आपकी स्किन ड्राई होती है। कोई भी दवा अपनी मर्जी से, इसलिए कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपने खुद से नहीं बंद करने के बाद अपने माइंड में रखें। अच्छा, दूसरी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो मसला होता है वो ये होता है कि हम लोग जो खाने खाते हैं, जैसे जंक फूड्स का इस्तेमाल जो है, और प्रोसेस्ड फूड का मतलब जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे चिकन है, आपने सादी चिकन जो डायरेक्टली रॉ फॉर्म में होती है, फिर आप उसको पकाते हैं, वो उसमें सिंपल घर में पका के खाएं। लेकिन जब उसको प्रोसेस्ड करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस से, मशीनों से गुजरता है, उसके नगेट्स बन रहे हैं, उसके कबाब बन रहे हैं, डिफरेंट चीजें जो बनती है प्रोसेस से गुजरने के बाद, किसी भी चीज की मैं एक मिसाल देके बता रही हूँ। इसी तरह से ये प्रोसेस्ड फूड, जैसे आलू सिंपल आप खा सकते हैं घर में पका के, लेकिन जब उसको प्रोसेस किया जाता है, चिप्स बन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें उसकी बनती हैं, तो ये प्रोसेस्ड फूड भी जो है ये आपके लिए आपकी जो है वो स्किन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा जो है आपने जंक फूड्स को अवॉइड करना है, फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। ये सारी चीजें जो है, क्योंकि देखें जो जिल्द है, जो स्किन है, वो हमारी बॉडी का आईना है कि हमारी बॉडी अंदर से कितनी हेल्दी है। तो जिन लोगों की स्किन ग्लो कर रही होती है, जिनकी बॉडी में प्रॉपर पानी मौजूद होता है, आप देखिए उनकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड होती है, उनकी स्किन जो है वो ग्लो कर रही होती है। स्किन ग्लो करने के लिए बेशक बहुत महंगी महंगी आप क्रीम्स लगाते हैं, सिरम का इस्तेमाल करते हैं, ये सब करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इनमें सब
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बॉडी की इंटरनल हेल्थ, अगर आप कितनी भी चीज़ें ऊपर से अप्लाई करते रहें, लेकिन अगर आपकी बॉडी अंदर से कमज़ोर है, आपके अंदर पानी की कमी है, आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तो आपकी स्किन जो है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। उस पे रिंकल्स आ जाएँगे, उस पे जो है वो निशान आ जाते हैं, मेलास्मा हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, डिफरेंट टाइप के एलर्जीज़ हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इंटरनल बॉडी की वीकनेस की वजह से भी होती हैं। तो कोशिश ये करें कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में आपने सबसे ज़्यादा जो है हरे पत्ते, गहरे हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत अच्छी हैं स्किन के लिए। जैसे कि मेथी का इस्तेमाल है, जैसे कि पालक का इस्तेमाल है। इसके अलावा गाजर जो है, इन सब के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं, पोटेशियम, विटामिन के है, विटामिन ए है, उसके अलावा विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो आपकी बॉडी को जो है टॉक्सिन्स हैं जो आपको बूढ़ा करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, उनसे आपको बचाता है। तो कोशिश करें कि अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्जियों का इस्तेमाल करें, और सीजनल सब्जियां जो सीजन में उस वक्त मौजूद हो उन सब्जियों का इस्तेमाल आप करें। उसके अलावा जो है खीरे का इस्तेमाल बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपना वेट कम करना चाहते हैं। इसके बाद जो है आती है बात फ्रूट्स की। अब हम बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं सर्दियों में, ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा फैट होती है। आप कोशिश ये करें ड्राई फ्रूट्स और जो इस टिन पैक्स जो आते हैं उनके अंदर जो शुगर होती है, जो सिरप होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, वेट बढ़ाने का भी बायस बनती है, फिर प्रोसेस्ड होता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश और जो है आप सीजनल फ्रूट्स लें। आजकल जैसे विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ग्रोथ करती है, हमें डिफरेंट इन्फेक्शन से एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, वो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से जो है वो विटामिन सी लेनी होती है। और हमारी बॉडी में क्योंकि विटामिन सी की रिक्वायरमेंट 70 टू 90 mg पर डे होती है, तो वो हम सिट्रस फ्रूट्स, जैसे सिट्रस फ्रूट यानी रसदार माल्टा, कीनू, मौसम्बी और ग्रेप फ्रूट, ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये आप अपने खाने में शामिल करें। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये उन लोगों को बता रही हूँ जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है। जैसे जो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है या कोई प्रॉब्लम है या उनको मना है, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें अगर उनको उससे कोई नुकसान होता है। जैसे गाजर का इस्तेमाल भी, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स है, अगर उसकी शुगर हाई है, तो वो गाजर का इस्तेमाल जो है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करे। अच्छा, बाकी चीज़ें ये हैं कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो है सीजनल फ्रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा खाना है, बहुत ज़्यादा आपने पानी पीना है। आपने जो है जितनी भी जो है गर्म पानी का इस्तेमाल जैसे हम करते हैं, गर्म पानी के इस्तेमाल को आपने कम से कम करना है। और जैसे गर्मियां हैं या सर्दियां हैं, कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ठंडा पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी, दोनों ही आपकी स्किन के लिए जो है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आप कोशिश करें कि बीच का रास्ता रखें, म्याना रवि का रास्ता रखें, और आप जो है वो नीम गर्म पानी से जो है वो अपनी बॉडी को वॉश करें। अपनी बॉडी को स्क्रब नहीं करें, अपनी बॉडी को जोर जोर से रगड़े नहीं। आप जितना अपनी बॉडी को रगड़ते हैं, आप उतना अपनी बॉडी को जो है वो आप डैमेज कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये होता है कि बालों के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से है कि आपने अपने बालों को भी मॉइस्चराइज करना है। बहुत ज़रूरी होता है कि आपने अपने जो बाल जिस स्किन में, जैसे हमारे स्कल या खोपड़ी जिसे आप कहते हैं, खोपड़ी के स्कैल्प के अंदर जो है वो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो आपके हेयर्स की ग्रोथ करते हैं। तो हेयर्स के अंदर में भी जो है वो डिफरेंट 3 लेयर्स, जैसे मैंने आपको बताई हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। अगर आपने आपने उसकी स्किन यानी आपने उस जमीन को ही अगर वो ड्राई हो गई है, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपके बाल जो है वो कैसे ग्रो करेंगे? ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ होगी, बालों का गिरना होगा, ये सारी चीजें जो है वो आपके बालों के ऊपर भी इफेक्ट करेंगी। तो आप कोशिश करें कि आप अपने स्किन को, जो स्कैल्प की स्किन है, जो आपकी सर की स्किन है, उसको भी जो है वो आप ड्राई ना होने दें। आप ड्राई ना होने का तरीका ये है कि आप उसको मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज करने के लिए जो है वो टॉनिक, कोई हेयर टॉनिक लें, और फिर थोड़ा सा कोई ऑयल लेके जो है वो उंगलियों से, फिंगर की मदद से जो है वो आप उसका हल्का हल्का मसाज करें। इसका हल्का मसाज करने से एक फायदा ये होता है कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और आपकी बालों की ग्रोथ होती है। और कोशिश ये कीजिएगा कि आपने कभी भी जो है वो रगड़ रगड़ के मसाज नहीं करना, रगड़ रगड़ के जो है वो बालों को नहीं धोना। इससे जो है हम अपने बालों को जो है वो डैमेज करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, हम अपनी स्किन को डैमेज करते हैं रगड़ने से, झावों से, तो इस तरह से जो है वो आप अपनी स्किन को, स्किन भी जो है वो एक जानदार हिस्सा है, बहुत उसको जेंटली और प्यार के साथ उसको ट्रीट करें। आप उसकी
एक्सटर्नल हेल्थ का भी ख्याल रखें, इंटरनल हेल्थ का भी ख्याल रखें। इंटरनल हेल्थ जो है वो आपकी डाइट पे है, जैसे मैंने आपको बताया आपने बैलेंस डाइट लेनी है, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है और ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया। और इसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र, आप बहुत महंगे मॉइस्चराइज़र अगर नहीं ले सकते या अगर आपको जो है ऐसी चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नारियल का तेल जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। रात को सोते वक़्त 2-3 ड्रॉप्स लेके आप अपने सर के बालों में, अपनी स्किन में अच्छी तरह से लगाएँ। इससे पूरी रात जो है वो आपके सर की स्किन जो है वो ड्राई होने से बचेगी और मॉइस्चराइज़ रहेगी। इसके अलावा थोड़ा-सा 2 ड्रॉप्स लेके आप अपने फेस और अपनी बॉडी के ऊपर भी जो है उसको अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई करने से ऐसा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर से जो है वो ड्राइनेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ये एक नेचुरल जो है वो तरीका है, नारियल के तेल से जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने का बहुत सस्ता और बहुत आसान तरीका है। तो ये बहुत आसान तरीके हैं, पानी पीना, मॉइस्चराइज करना, इसी तरह से आप इस पे अमल करें। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है समझ आई होंगी। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो हमें आप अपने JIT चैनल के जो पेज है उसके ऊपर आप कमेंट्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत से देखें। हमने इससे जो है कोई कमर्शलाइज नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो है उन लोगों तक पहुंच सकें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अगर आपकी वजह से किसी एक आदमी की जान को फ़ायदा होता है, किसी एक इंसान को, तो आप सोचें आपके लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सवाब के रास्ते खोल दिए। बहुत से सोर्स कहते हैं अगर आप किसी की मदद करते हैं तो मेरिकल्स होते हैं आपकी लाइफ में, आप कामयाब होते हैं, आपको अल्लाह ताला गैब से मदद करता है। इसीलिए यही जज्बा देख के मैंने आप लोगों का साथ पकड़ा है और मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। आप लोगों का साथ इस तरह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें ये बताएं कि हम जो अपना टाइम आप लोगों के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, हमें उससे फ़ायदा हो रहा है, कि आपको हमारा कहा हुआ समझ आ रहा है, या वो चीज़ें आपको जो है वो जो है इस्तेमाल करने से फ़ायदा हो रहा है। और आप हमें अपने कमेंट्स में ये बताएं कि अब नेक्स्ट हम किस सेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ। लेकिन अब मेरा जो अपना इरादा है कि हम नेक्स्ट सेशन में सर्दियों से होने वाले जो जोड़ों का दर्द है, जो मसल्स का पेन है, या जो डिस्कम्फर्ट होता है हमें बहुत ज़्यादा देर बैठने से, लेटने से, सर्दियों में वो बढ़ जाता है, स्पेशली जोड़ों के दर्द के मरीजों का, तो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और इस सिलसिले में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें, अपने सवाल भेजें, क्योंकि हमारे पास जो है ना सिर्फ ये एक हमारे पास फोरम है, मेरे पास बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल, डिफरेंट कंट्रीज से भी जो है वो पेशेंट, हमारी पूरी एक टीम है जो इन चीज़ों को डिस्कस, आप हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स, अपनी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन भेज सकते हैं। अगर आपने हमसे कोई मशवरा करना है, ऑपरेशन या सर्जरी के बारे में कुछ पूछना है, या सर्जरी करने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आपने डिस्कस करना है, स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल यानी मसल्स, बोन्स के जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, या वट एवर जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप उसमें हमें भेज सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। JIT के पेज पे आप, हम आपको जो है हमारी टीम आपकी मदद करेगी, आपको मशवरा देगी, कोशिश करेगी कि हम आपको गाइडलाइन दे सकें। बाकी जो है वो हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से अपने डॉक्टर के साथ जो है वो मशवरा करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो है हमारे छोटी छोटी सी हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारी मासूमाना ख्वाहिशें हैं, जिसका मकसद जो है वो ये कि हम आप लोगों की मदद कर सकें। और हमें इसमें आपके साथ की ज़रूरत है। हम मैं आपको फिर सिर्फ इतना सा कहूँगी, अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। यही हाल है हमारा कि मैंने अकेले सब कुछ शुरू किया था, होते होते ये पूरी दुनिया में मेरे अवेयरनेस सेशन हो गए। दुनिया से हर जगह से लोग आते हैं, हर जगह से लोगों के हमारे पास सवालात आते हैं, हम उनके जवाब देते हैं, और अल्लाह पाक की मदद से जो है आज हम इस काबिल हो गए हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज्जत दी है कि हम आप लोगों के फोरम से, आप लोगों के शहर में हम मौजूद हैं, आप लोगों से मशवरा करने के लिए। और आइंदा के लिए अगले सेशन में मैं फिर हाजिर होंगी, सर्दियों से मुतालिक जो हमारे जोड़ों का दर्द, जो मसल्स का दर्द है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और JIT देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों और इस और इस सदका जारिया में आप लोग हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।